नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज के इस वीडियो में हम नई बात करेंगे और नई बात यह है कि जैसा कि हम सभी झारखंड युवाओं को एक इंतजार था और वो इंतजार था एक नई वैकेंसी का। लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन चुके हैं कि इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। झारखंड अब एक नया वैकेंसी दी है जो है झारखंड पुलिस का। ठीक है, तो क्या है, कैसे है, उसके बारे में पूरी डिटेल आइए हम जानते हैं कि उसके बारे में क्या है। चलिए देखिए क्या है। एक नई भर्ती है भाई मेरे, और जैसा कि ये है झारखंड पुलिस। ठीक है, झारखंड पुलिस, इसका जो कुल पद है वो है 4,919। ठीक है, 4,919 पद में ही सारा कुछ है। ठीक है, मतलब इसका टोटल पद कितना है, 4,919। और इसका लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो है 10वीं पास, यानी कि 10वां क्लास, मिनिमम क्लास 10th होनी चाहिए। इसका बाद आप इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, बीएड जो भी कर रहे हैं, अगर आप इसको भरने के लिए इच्छुक हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आज जानते हैं उम्र, किस किस के एज के लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि पुरुष के लिए है। ठीक है, तो UR और EWS वो है 18 साल से 25 साल तक का जो लोग है वो भर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए जो ओबीसी कैटेगरी का लोग है वो 18 साल से 27 साल तक के बीच का लोग भर सकते हैं, और जो ST SC है वो 18 साल से 30 साल वाले तक भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस सभी चीज में एक चीज जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ लीजिएगा कि वो 5 साल जो है सबको एज रिलेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप 5 साल ऐड कर सकते हैं। चलिए, वही चीज महिला में देखिए क्या है। जो UR, EWS और OBC है वो सभी के लिए है 18 साल से 25 साल तक, और इसमें 5 साल जोड़ लीजिए। अच्छा, जो महिला ST SC है, जो महिला ST SC है वो 18 साल से 30 साल तक भर सकती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसमें आगे क्या है। देखिए, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे एज का, तो एज में इसमें जो एज गणना की जाएगी, जो उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है, उम्र की गणना की जाएगी वो क्या है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जो एज गणना की जाएगी ना वो है 1 अगस्त, ठीक है, 2023। ठीक है, 1 अगस्त 2023। और जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो क्या जाएगा, 1 अगस्त 2019। ठीक है मेरे भाई। अगर देखिए, अगर आप अदर राज्य से हैं, ठीक है, अगर आप अदर राज्य से हैं, मतलब झारखंड के निवासी नहीं है, अदर राज्य से हैं, तो याद रखिएगा उसका जो वो मतलब एज है वो जनरल से ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसको ST SC का कोई बेनिफिट, वो किसी भी कास्ट का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसको जानते हैं। चुनावी प्रक्रिया आपको 3 स्टेज में होगा। ठीक है, 3 स्टेज के बाद जो है वो मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें फिजिकल ही है। ठीक है, PST और PT। सबसे पहले क्या है, फिजिकल है। फिजिकल हो जाने के बाद जो बंदा फिजिकल क्लियर करता है वो सीधे चला जाएगा मेडिकल में। वो कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, मेडिकल में। फिजिकल के बाद क्या होने वाला है दूसरा स्टेज में, मेडिकल। जो बंदा मेडिकल क्वालिफाइड करता है, यानी फिजिकल और मेडिकल दोनों करता है, वो जाएगा रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, रिटर्न एग्जाम में। अब चलिए जानते हैं कि क्या चीज कैसे है। ठीक है, जो फिजिकल है, ठीक है, जो फिजिकल है इसका क्राइटेरिया है। अब क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, ये जानते हैं। देखिए, जो पुरुष है, ठीक है, जो पुरुष है
उसके लिए सिस्टम अलग है और जो महिला है उसके लिए अलग है। क्या है जानते हैं? तो पुरुष में जो पुरुष है उसका UR, ठीक है, OBC और EWS इसका जो है हाइट होगा वह 160 मापा जाएगा, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ST/SC होंगे, जो ST/SC होंगे उसका हाइट मापा जाएगा 155, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और वही जो महिला रहेगी, ठीक है, ऑल ओवर महिला का एक हाइट मापा जाएगा महिला का, वो है 148 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब किसी भी महिला का हाइट जो है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ST/SC हो, OBC हो, EWS हो, उसका मापा जाएगा 148 सेंटीमीटर। लेकिन वही पुरुष में जो है वो कैटेगरी के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से मापा, कैटेगरी यानी कि कास्ट के हिसाब से मापा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, ये तो हो गई हाइट की बात। अब बात करते हैं चेस्ट का, ठीक है, बात करते हैं चेस्ट का। तो वही चेस्ट में जहां की UR, EWS और OBC इस कैटेगरी का जहां लोग हो उसका हाइट, उसका चेस्ट मापा जाएगा 81 से 86, यानी कि 81 मापा जाएगा, आपको 5 फुलाना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही होगा। वहीं अगर ST/SC कैटेगरी का लोग है, ठीक है, तो उसका जो चेस्ट मापा जाएगा वह 79 से 84 मापा जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रनिंग का, ठीक है। क्या चीज का बात करते हैं? रनिंग का। तो रनिंग का हो जाएगा भाई मेरे 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर का रनिंग करना है 60 मिनट में, ठीक है। ये है पुरुष के लिए, पुरुष के लिए। और यही रनिंग अगर महिला के लिए होता है तो वो हो जाएगा 5 किलोमीटर का, और समय हो जाएगा ये हो जाएगा महिला के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, जानते हैं झारखंड पुलिस का अब एग्जाम सिलेबस, ठीक है। एग्जाम सिलेबस क्या है वो देखते हैं। क्योंकि रनिंग तो बहुत कोई निकाल लेते हैं लेकिन एग्जाम में आके फंस जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि एग्जाम का तैयारी अगर अभी से करते जाएंगे ना तो उस समय तक बहुत हद तक ठीक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज जानते हैं सबसे पहले एग्जाम सिलेबस क्या है। देखिए, रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है वो दो टाइप में होगा। पहले होगा पेपर 1 और वो एक होगा पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या होगा, वो आपका जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल भाषा है, जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको लोकल लैंग्वेज चुनने के लिए ऑप्शन देगा, ठीक है। आप जिस लोकल लैंग्वेज को चुनेगा आपका उसी एग्जाम, मतलब उसी लैंग्वेज में एग्जाम होगा, ठीक है। तो यार ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वह कौन सा लैंग्वेज है जो आपको सही सही और अच्छे से आ रही हो, आप वही लोकल लैंग्वेज का यूज कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में। चलिए, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपका एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 300 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, आपको किसी भी तरह 30% लाना है, ठीक है, पास होने के लिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में भी 2 तरह का एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, पेपर 2 में 2 तरह का एग्जाम होगा, पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। ये पेपर 2 का बात कर रहे हैं भाई मेरे, ठीक है।
वो है जो कि होगा हिंदी। हिंदी में है कि आपका व्याकरण पूछेगा, ठीक है, वो गद्य पद पूछेगा, जो है एक बार देख लीजिएगा सिलेबस। ये होगा टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा, और इसमें भी जो है एक क्वेश्चन में आपको 3 अंक मिलेगा, टोटल 150 अंक का एग्जाम होगा। ठीक है, हिंदी का बात कर रहे हैं। अब वही आ जाइए पेपर 2 का दूसरा में। ठीक है, इसमें क्या होगा, 25 आपका जीके रहेगा और 25 आपका मैथ रहेगा। 25 आपका जीके रहेगा और 25 आपका मैथ रहेगा, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, टोटल हो जाएगा 150। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि 300 अंक आप मतलब 100 यहां हो गया, ठीक है, और मतलब 300 अंक यहां हो गया, 150 अंक यहां हो गया, 150 अंक यहां हो गया, यानी टोटल आपका 600 अंक का एग्जाम होगा। ठीक है, 600 अंक का एग्जाम होगा। साथ में ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप सही टिक करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। जी हाँ, एक क्वेश्चन अगर आप सही टिक करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, वही एक क्वेश्चन अगर आप गलत टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका नकारात्मक। ठीक है, ठीक है, 1 नंबर का आपका क्या है, नकारात्मक है भाई मेरे। ठीक है, आइए जानते हैं आगे क्या है। चलिए देखिए, आवेदन भरना है। ठीक है, आवेदन भरने के लिए जो है, जो एसटी एससी छोड़ के जो कोई भी कैटेगरी का लोग हो, ठीक है, उसका लगेगा भाई 100 रुपया। ठीक है, और जो एसटी एससी कैटेगरी का लोग है उसका लगेगा 50 रुपया। ठीक है, अच्छा, सैलरी, इसका जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 21,700। 21,700 से स्टार्ट होगा और अंतिम तक चला जाएगा, वो है 69,100 रुपया। ठीक है, कितना चला जाएगा, 69,100 रुपया। अब एक चीज जानते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है वो छूट गया है, कि अंतिम ये आवेदन जो भराएगा, ठीक है, आवेदन जो भराएगा ये भराएगा 15 जनवरी से। ठीक है, 15 जनवरी 2024 से आवेदन भरा जाएगा। ठीक है, ये है 15 जनवरी से, 15 जनवरी 2024 से, और इसका जो अंतिम डेट है, ठीक है, अंतिम डेट है वो है 14 फरवरी, सॉरी, जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि, ठीक है, वो है 14 फरवरी 2024, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको टोटल 30 दिन का समय देगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कितना दिन का समय देगा, 30 दिन का। अच्छा, साथ में को एक चीज और बहुत अच्छा दे रहा है, क्या, कि अगर आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो जाता है, ठीक है, तो वह त्रुटि सुधारने के लिए भी वो डेट देगा। ठीक है, और वो है 20 से लेके 22 तक, 20 से 22 फरवरी तक। ठीक है, 2024। इस डेट में आप क्या कर सकते हैं कि आपका फॉर्म में त्रुटि जो है वो सुधरवा सकते हैं। साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरवाते समय जो है बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरवाइएगा। ठीक है, आवेदन भरवाइएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सुधरवाने का डेट दिया है 20 से 22, इसमें आप सब कुछ नहीं सुधरवा सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज जो है आप नहीं सुधरवा सकते, जो एक बार भरा चुका है मतलब भरा चुका है, लेकिन कुछ कुछ चीज जो है सुधारने का ऑप्शन देगा। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा कि आवेदन भरते समय कि आपसे कम ही गलती हो या फिर ना के बराबर ही गलती हो। ठीक है, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। ठीक है, और अगर लक फेवर कर गया, अगर वो गलती कर गया, तो फिर मालूम चलेगा कि एक छोटा सा चीज बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। ठीक है, आइए अब एक चीज जानते हैं, क्या, कि ये तो सारा रह गया भाई मेरे फॉर्म का बात। अभी इसको आने में 15 जनवरी को भराएगा,
तब तक से आप सभी से निवेदन है कि आप अभी से अपना तैयारी चालू कर दें, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे वो मेडिकल का हो। अगर आपको पता है कि हमारा मेडिकल में हमारा ये चीज प्रॉब्लम है, अगर उसको सुधारा जा सकता है तो आप अभी से उसको सुधारने के पीछे लग जाइए। और साथ ही साथ रिटर्न एग्जाम के लिए आप पढ़ने भी लगिए, मतलब पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जीके है, जीके में आपका झारखंड पूछ लेगा, झारखंड पर ये मैथ है, और आपका लोकल लैंग्वेज जो है आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप अभी से लग जाइए, और पहले बताने का मतलब ये है कि आप कहीं चूक ना जाए, ठीक है। इसलिए भाई मेरे, अभी आपके पास समय है, अभी फॉर्म भराना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आप अभी से लग जाएं, ताकि उस समय तक आप अपना तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके। क्योंकि झारखंड जो है वैकेंसी बहुत, समझ लीजिए, ना के बराबर ही देती है। खुशी तो है, साथ ही साथ आप समझ ही सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से और बेहतरीन तरीका से करिए, ताकि आप पीछे ना छूट जाए। बस आपको सिर्फ एक सीट का दरकार है, 4,000 रहे या 10,000 रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भाई मेरे, अभी से तैयारी में लग जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह वीडियो के साथ।